गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णम रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आशुतोष तुम अवडर दानी। आशुतोष तुम अवतार गामी। आरती हरहु दीन जन जानी। आरती करहु दीन जन गामी। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शांताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, उमापति महादेव जी, समस्त विप्रदेव, परमहंस सद्गुरुदेव भगवान, समस्त विप्रगण, समस्त संत समाज, उपस्थित यहाँ पर भक्तजन, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण का आज पंचम दिवस प्रारंभ हो रहा है। सतरुद्र संहिता का 11वां अध्याय आज प्रारंभ कर रहे हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को सरहद करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे और कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ उन्मत्त थे, कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान पीड़ा कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त, मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाजल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार तथा दोनों भुएं इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी और उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपने अखंड भुजाओं से वाद्यखंड की भांति बार बार घुमा रहे थे। इस प्रकार अपने विरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ? हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान करें। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिवजी उनकी ओर देखकर प्रतिपूर्वक कहने लगे, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है और नरसिंह की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए समझाओ, आप क्यों नहीं शांत हो रहे हैं? या तब भी यदि शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संग्रहण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांति रूप धारण किया और जहां नरसिंह थे वहां अति शीघ्र जा पहुंचे। तत्पश्चात शिव रूप
वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उस महेश्वर से इस प्रकार वचन कहा। जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है, ऐसे नरसिंह भगवान से बोले। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतरित हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था, उस समय भगवान आपने मछली का रूप धारण कर प्राणियों से को अपनी पूंछ में बांधकर भ्रमण सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल को धारण किया एवं वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया। और इस समय आप नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप का वध कर किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर बलि को 3 पैरों में तीनों लोक और उसके शरीर को नाप कर बांधा है। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है, तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई भी अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है, और जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकश्यप मार डाला गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई है। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन जिस लिए आपने अवतार लिया था वो पूर्ण हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंगत कीजिए। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामत से भरे हुए नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हेम उन्हें अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन किया। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ। मुझसे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी इस समय इस चराचर जगत को विनिष्ट करूंगा और स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरों से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है और मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, जो भी विभूतिमान कांति युक्त शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे तेज से विजृंभित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवतागण मेरे ही अंश और मुझसे ही शक्ति संपन्न हो। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है और मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। ए गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ, अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदेश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचनों को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओंठों को फड़फड़ाते हुए आज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाए। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपकी ही प्राप्त हो। अब ये देखो, एक तरह से देखा जाए तो भगवान भगवान की लड़ाई है या भगवान भगवान की समझाहट है। एक बार राजेंद्र दास जी महाराज ने सुनाया था भगवान की लीला, भगवान भगवान की लीला। अभी हम लोगों को लगेगा भगवान भगवान तो सब एक जैसे और एक ही होते हैं, पर भगवान विविध रूप में अनेक लीलाएं रचते हैं, अनेक लीलाएं रचते हैं। तो जगन्नाथपुरी की कथा बताई थी उन्होंने कि जगन्नाथपुरी में स्वयं जगदीश भगवान बैठे हुए हैं और वो जगदीश भगवान के पास साक्षी गोपाल जी आए। साक्षी गोपाल जी वहाँ से दूर है, कम से कम 60 किलोमीटर दूर हो गए लगभग। वो आए तो साक्षी गोपाल को आता हुआ देखकर जगदीश भगवान ने अपने पुजारी पंडा से कहा कि भाई उनकी अच्छी सेवा करनी है क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान हैं, अतिथि हैं। अब बताइए, साक्षी गोपाल और जगन्नाथ भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर है? एक ही है, बस वो उस रूप में है, यहाँ इस रूप में है।
अलग अलग स्वरूप उनका जरूर रहता है, पर वस्तुता तो एक ही है। तो जब आए भगवान तो उनका कहा कि इनका अतिथि अच्छा स्वागत सत्कार किया जाए और करना चाहिए। तो पुजारी और पंडों ने भगवान की आज्ञा मानकर उनका अच्छा अतिथि सत्कार करने लगते हैं। तो साक्षी गोपाल ने तो देखा कि भाई हमको तो थोड़ा सा मिलता था वहाँ जहाँ थे हम, और यहाँ तो 56 प्रकार का भोग लगा ही मिल रहा है, तो अब कसर मत करो कि अच्छे खाओ दम के। तो जगन्नाथपुरी का जितना भोग है वो खुद ही पेल दे। आप कहें तो कहें कैसे, ऐसे काफ़ी दिन हो गए जगन्नाथ भगवान दुबले होने लग गए, क्योंकि जो उनका आहार है वो ये ले भाग। तो पुजारी जी ने कहा कि जय जय आप दुबले क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा दुबले इसलिए हो रहे हैं कि मेरा आहार भी वो खा रहे हैं, ताकि आपके लिए डबल से बन जाएगा। तो उनके लिए फिर डबल से तैयारी करी, 56 प्रकार का भोग इनको, 56 प्रकार का भोग इनको। तो वो जब तक खाए नहीं, जब तक तो साक्षी गोपाल जी सब चट कर जाए, और इनका भी ले लें, ये भी ले आओ। उन्होंने कहा ये मेहमान बढ़िया मिला है। ऐसा मेहमान से तो कोई भी होगा व्यक्ति घबरा जाएगा कि भैया ऐसा मेहमान से राम बचाए, ऐसा अतिथि दूर से ही तो राम राम बढ़िया उससे। क्योंकि खाने वाला ज़्यादा हो तो बनाने वाला परेशान हो जाता है कि नहीं? तो फिर जब ऐसा देखा तो जगन्नाथ भगवान थोड़े रुष्ट हो गए। तो इन्होंने कहा आए थे तो बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे थे, क्या तुम्हारे खा रहे हैं तो क्या मुंह फुला रहे हो क्या? साक्षी गोपाल जी ने कहा, और अगर मुंह फुलाओ तो ये तुम्हारा आटा दाल सब रखा यहीं पे हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। और वो छोड़ के चले गए। ऐसी कथा उन्होंने सुनाई थी। तो मतलब ये है कि ये भक्तों के सुख के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे कथाएं बने और कथाओं को हम सुने। ये भगवान की लड़ाई होने लग गई यहाँ पर। वीरभद्र बोले कि आपका कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी है। अब ऐसा नहीं हो कि आपकी कथा ही रह जाए सिर्फ नरसिंह भगवान की। आप प्रकृति हैं, रुद्र पुरुष हैं, उन्होंने आप में अपने वीर का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उस उग्र तपस्या में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु तो शिव जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया है और मैं उन्हीं देवादि देव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देवदेव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय की और बल दोनों से आपका नियमन करके के लिए नियुक्त किया गया हूँ। क्योंकि शंकर जी जो हैं ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रकट हुए, भों से प्रकट हुए, आपको बताया था पहले, भों से प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा आप समझ रहे हो कि ब्रह्मा जी को आपने उत्पन्न किया कमल से, तो कमल कहाँ से आया? वो कमल भगवान शंकर का ही तो रूप है, जो आपके अंदर वीरी के रूप में प्रतिष्ठित है, वो शंकर ही है। और उन्होंने कमल का रूप धारण किया और वो है ब्रह्मा जी बने, और ब्रह्मा जी से पुनः उन्होंने सृष्टि के लिए जिसका ध्यान किया वो उनकी आज्ञा चक्र से प्रकट हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम भी भगवान को ध्यान करें, जैसा एक एक स्वरूप पे ही ध्यान करें, तो भगवान धीरे धीरे हमारे अंदर से प्रकट होने लगते हैं। अब ये बात समझ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि उस लायक हमारी स्थिति नहीं है, पर भगवान हमारे अंदर से ही प्रकट होते हैं। हकीकत तो यही है। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता हैं, न संहार करता है। आप किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्मावतार के समय बारंबार मंद्राचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया, और तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हार लता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने जो आपका बेरी था, बराह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़ कर जैसी पीड़ा पहुंचाई,
पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हुए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वक सेना अवतार में शिव जी ने अपने सुलाग्र से आपको दग्ध कर दिया। तेज स्वरूप मेरे दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिसे अब तक कोई जोड़ न सका। हे अरे, क्या आप उसे भी भूल गए? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुद गुणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणी, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या आप उसको भी भूल गए? मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है और उसी में आप सर्वथा शक्तिमान हैं, अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए। उनके तेज के महात्म को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिवजी ही स्थिर, अक्षर, वीर, परेश्वर, रक्षक, प्रभु, दुख के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्यमय और संपूर्ण जगत के शासता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनिष्ट ना करें, अन्यथा इस समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव जी की क्रोध मूर्ति वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। अब आप लोगों को लगेगा कि कहीं तो हमने विष्णु भगवान की महिमा ज़्यादा पढ़ी है, कहीं शिव जी की ज़्यादा पढ़ने में आ रही है। तो जो आपका इष्ट है ना, आप जितने भी जैसे पुराण वगैरह हम सब पढ़ेंगे, तो अगर देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत में समस्त सृष्टि ही देवी से उत्पन्न हुई है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी ही सर्वस्व हैं। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी ही सर्वस्व हैं। जिस पुराण को पढ़ेंगे जिस पुराण के लिए बनी है जो पुराण, उसी के बारे में सर्वस्व है। अब आप कहेंगे कि जैसे गुरु जी हैं, तो गुरु को हम क्या बोलते हैं? गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। तो जब जिसके प्रति निष्ठा हो वही पूर्ण है आपके लिए, जिसकी अनन्य भक्ति। अब यहाँ पर वीरभद्र की अनन्य भक्ति शिव जी से है, बोलना कहा नहीं, शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। जो राम जी का तो राम जी से बढ़कर कोई नहीं है, जो कृष्ण का कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है। यही अनन्यता, एक अनन्यता होना चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तुलसीदास जी के राम है तो राम ही है बस, फिर किसी का कृष्ण को मान लो तो नहीं। कोई कृष्ण भक्त जो अनन्य पहुँच गए वो राम जी को नहीं, जबकि है भगवान सब एक ही। तो ये अनन्यता को पुष्टि देने के लिए पुराणों का वर्णन है कि आपका जिसमें मन लगता है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ देव पर अनन्य भाव से उसको मानो, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक ये अनन्यता आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक इष्ट सिद्धि कैसे होगी? इष्ट सिद्धि अनन्यता के भाव से ही होती है। सो अनन्य जाके हसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। यहाँ तक कि जगत पूरा उसको, अगर शिव जी का भक्त तो पूरा जगत ही शिवमय दिख जाए, या राम जी का है तो पूरा जगत ही राममय दिख जाए। ये जब तक अनन्यता नहीं आएगी, जब तक ये सब दिखेगा नहीं, ये भाव समझ में नहीं आएगा, जब तक ये सब चीज़ नहीं आएगी। तो इसी के साथ काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृत्तांत आपका ज्ञात हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृत्तांत को इस समय प्रतिपूर्वक कहें। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जना करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्धत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्धर्ष शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी ना दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो हिरण्यमय था,
न सौम्य था वह तेज, न सूर्य, ना तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान था, न चंद्रमा के समान था, वह शिव तेज अनुपम था। यानी कि अगर आप उस तेज के बारे में कहें कि वो कैसा था, तो इन सब से अलग था। ना तो सोने जैसा था, ना शांति था, न तेज सूर्य चांद, कुछ नहीं। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी ना समा सका। वह तेज प्रगट काल का रूप ही था। अत्यंत विकृताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते देखते परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित, जटाधर, ललाट पर बाल चंद्र धारण किए, अत्यंत उग्र शरीर वाले वे 2 पंख एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तीक्ष्णतम थे। वे वज्र तुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ महाभाऊ 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकाली मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा कृत्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ट क्रोध के समान फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए और उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू भ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवता और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अत्यंत अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देव तथा मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दिनमुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षर वाले स्त्रोतों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव के 108 नाम द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार प्रतिपूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदेश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि समस्त देवता सर्वरूप धारण किए हुए संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता और असुरों का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते, इसलिए विद्वान पुरुष लोग आपको हर कहते हैं। आपने विष्णु का निग्रह किया, इसलिए आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभिष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा करें। आप महापुरुष, शंभु, सर्वेश्वर, सूर्यनायक, निस्वात्मा, निर्विकारात्मा, परब्रह्म, सत्पुरुषों की गति, दीनबंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, परात्मद्रक, प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य एवं सच्चित आनंद लक्षणों से युक्त है। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षि से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस होता है, ठीक उसी प्रकार भी भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए, इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण करके संसार के संहार करने को प्रवृत्त हुए। उन्हें नमस्कार है। सिद्धि हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना करने योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए और गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं और उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जाते हैं। वैसे ही चले गए।
जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्यान की को पढ़ता है, सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। यह आख्यान धन यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य को देने वाला तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है, मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, कल्याण का आश्रय स्थान है और आप मृत्यु का हरण करने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह सर्वरूप पिनाक रूपी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव जी के भक्त तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति को प्रदान करने वाला है, दिव्य अंतकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी और अष्टमी को एवं शिव जी की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर बाघ मनुष्य सिंह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय, राज भय में अन्य प्रकार के उत्पाद, भूकंप, टाकू आदि से भय उपस्थित होने पर धूल, वर्षा काल में उल्कापात, महाबात, अनावृष्टि, अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वती शिव भक्त होता है। और जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, शिव व्रत करता है, वो रुद्र लोक को प्राप्त होकर रुद्र का अनुचर होता है। इस प्रकार रुद्र लोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है। और हे मुने, उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी प्रतिष्ठा जब भी हो तो ये वाला अध्याय प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मण को शिव जी के लिंग के सामने पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शिव जी उसमें समस्त रूप में विद्यमान या अपने पूरे अंशों के साथ उस शिवलिंग में विद्यमान होते हैं। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के एक अन्य चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुने। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा जी के तट पर नरमपुरम में शिव जी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। वे सदा ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्री थे, बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी थे तथा जितेंद्रिय थे। वे सभी शास्त्रों के अर्थों की ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, सेवाचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि, शुश्रूषा, पंचयज्ञ तथा षट कर्म में संलग्न रहते थे। देवता, पितर एवं अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उन ब्राह्मण की सुचिस्मती नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोगा है जो स्त्रियों के योग्य और आनंददायक है। हे नाथ, अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे देने की कृपा करें। विश्वानर बोले, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितेशनी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं शीघ्र ही प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी। सुचिस्मती बोली, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूँ, यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दे, मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, उनके इस वचन को सुनकर वे पवित्र आत्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ और मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी है, अथवा वे शिव जी से ही सब कुछ पूरा करेंगे। उन शंभु ने ही उसके मुख में वाणी रूप में स्थित होकर ऐसा कहा है। शिव जी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ होता है। ऐसा विचार करके
उदार बुद्धि वाले और एक पत्नी व्रत में परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा, एक पत्नी व्रत जो रहता है उसको भी ब्रह्मचारी के समान संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। जिसने जीवन भर अपनी निगाहों को पवित्र रखा है, एक भार्या के साथ जीवन निकाला है, ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से ब्रह्मचारी का तेज होता है ऐसा उसको भी माना गया है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहाँ चले गए जहाँ साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त करी है। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशिस्थ सभी कुंड वापियों एवं सरोवर में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके शिव गौरी को प्रणाम करके पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्नपूर्वक दंडपाणि विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति करी। आदि केशव आदि मुख्य द्वादश केशव को प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्यों को बार बार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजन आदि से मुनि एवं ब्राह्मणों को संतुष्ट कर पूजा उपचार से भक्ति पूर्वक अनेक लिंगों का पूजन कर बार बार विचार करने लगे, शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। कभी भी तीर्थ में जाएं, कभी भी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ में स्नान करना चाहिए और करते हैं स्नान। स्नान करने के बाद कुछ देर तक टाविल से हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था और ऐसा मैंने पढ़ा भी है। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि तीर्थ में जाने से पितृ उसके पीछे लगते हैं कि हमारे पीढ़ी का व्यक्ति तीर्थ में गया है और तीर्थ के जल में जैसे स्नान करता है तो उसके शरीर पे बैठ जाते हैं, वो पितृ जो है वो शरीर पे बैठ जाते हैं और जहाँ जहाँ से उस शरीर के ऊपर से जल गिरता है उस जल का पान करते हैं वो लोग। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ये एक करंट है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। हाँ, डीएनए, जैसे डीएनए जो होता है ना, तो डीएनए एक दूसरे से हमारा लग के हुए आता है और उसी डीएनए का व्यक्ति होगा तो आपका पितृ उसको ले पाएगा। और उसमें जैसे कुछ लोग कहते हैं शादी ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सरकार ने स्वतंत्रता दे दी कि जिससे मन आए, जिसका मन मिल जाए वो शादी ब्याह कर लो, तो वहाँ पर वो जो करंट है वो फाल्ट मार जाता है, क्योंकि वो दूसरी गोत्र का होता है, उनका दूसरा गोत्र होता है, तो वो गोत्र नहीं मिलने के कारण जो उसका पूर्वज है वो जब जल पीने आता है तो उस बच्चे तक तो रहेगा, पर उसका जो बच्चा होगा उस बच्चे को देखता है तो उसको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो कनेक्शन है वो कट हो गया। इसलिए ब्याह का भी एक विचार करना चाहिए कि ब्याह कहाँ होना चाहिए, समाज में, गोत्र में, जैसा हमारी पीढ़ी दर रह के करके गए हैं उसी हिसाब से, अन्यथा पितृ लोग नाराज हो जाते हैं और जब नाराज हो जाते हैं तो उसके घर में धन वैभव ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और घर के लोग अत्यंत परेशान होने लगते हैं। तो पितरों को हमेशा तृप्त करना चाहिए। तो तीर्थ में जब भी जाए तो वहाँ पिंडदान भी करे, इसके बाद यथाशक्ति जैसे गया है तो कम से कम 2-4 ब्राह्मणों को कोई दान दक्षिणा दे और दान दक्षिणा देने के बाद सारे तीर्थों की महिमा सुने और वहाँ पर कुछ जब पूजा पाठ करे, जब जाके उसका पूर्ण तप का फल प्राप्त होता है, तीर्थ का फल प्राप्त होता है। आज का व्यक्ति जाता है, गया, देवताओं को देखा, दर्शन किया, डुबकी लगाई और घर को भाग आता है, तो कोरा का कोरा ही रह जाता है, जैसा उसको मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है और इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त की है, इसलिए श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ प्राप्त करते हैं।
अतः मैं भी यही वीरेश लिंग को त्रिकाल आराधना कर शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसा कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्यात्मा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान करके नियम धारण किया। उन्होंने 1 मास पर्यंत दिन में 1 आहार लिया, 1 मास पर्यंत रात्रि में 1 आहार लिया, 1 मास पर्यंत अयाचित आहार, पुनः 1 मास तक निराहार आहार किया। यानी 1 महीने तक सिर्फ दिन में 1 बार आहार लेना। अगर 1 बार मुंह में पा लिया तो बस। फिर 1 मास पर्यंत रात्रि में 1 आहार और 1 मास पर्यंत अयाचित। बैठ गए, कोई ने लाके दे दिया तो ठीक है, मांगा नहीं। और 1 मास तक निराहार, कोई आहार ही नहीं लिया। 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक साग सब्जी खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर और 1 महीने पानी पीकर रहे। 1 महीने तक पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चंद्रायण व्रत कर, 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर और पुनः 1 महीने वायु भक्षण करने लगे। 1 महीने तक पंचगव्य, 1 महीने तक चंद्रायण व्रत। ये चंद्रायण व्रत वर्तमान समय में कोई जानते ही नहीं, बड़ा कठिन व्रत है ये और शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी कि उस व्रत की बड़ी महिमा है और उस व्रत को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। पर आज के ज़माने में उस व्रत को सब नमस्कार ही कर देंगे, इतना कठिन व्रत है। उसमें आपको अपने आहार का 15 भाग करना है। जो आप पाते हो, जो रोज़ पाते हो, उसको एक निश्चित बना लें कितना पाते हैं हम। जैसे 4 रोटी वगैरह जो भी पाते हो उसके 15 टुकड़े कर लें। और जिस दिन चालू करें, जैसे महीने से चालू होता है वो महीने तक रहता है। तो पूनम से चालू होता है तो पूनम के दिन पूरा 15 लें, फिर एकम के दिन 1 छोड़ें, उसका 1 आहार का 15 भाग का 1 छोड़ें। ऐसे 14 तक सिर्फ 1 भाग रहेगा आपका अन्न का, और अमावस्या के दिन वो भी कुछ नहीं खाना है। फिर एकम से 1 भाग लेना है, ऐसे करके फिर बढ़ाना। तो ऐसा चंद्रायण व्रत होता है ये। और 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर पुनः 1 महीने वायु भक्षण करके रहे। अतः वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। इसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान किया। जो ही ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के मध्य में विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी, यानी लंबी थी। बांके बिहारी की भी आंख बहुत लंबी है, कानों तक है। देखा है, दर्शन किया है। भगवान की आंखें अधिकतर लंबी रहती, कानों तक रहती बिल्कुल। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी, उसके ओंठ गहरे लाल थे, मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न और प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा तथा चिता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर आनंदित होकर रोमांच युक्त विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तु कहकर प्रणाम किया। तदंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों से बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं। जैसे आत्मधर्म एक होता है, इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण में नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह झूठा भाषित होता है, उसी प्रकार आप में सारा प्रपंच भाषित हो रहा है। जिसके जान देने पर इस प्रपंच का मिथ्यात्व भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। जय जाने जग जाय हीराई। जिसको जानने के बाद ये जगत स्वप्न जैसा लगने लगे, वही भगवान है। शंभो, जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्र में आह्लादकत्व, पुष्प में गंध और दुग्ध में घृत व्याप्त होता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। अतः मैं आपकी शरण
ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं और बिना पैर के दूर से आते हैं, बिना आँख के देखते हैं और बिना जिह्वा के रस ग्रहण करते हैं, अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपको शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश्वर, आपको न साक्षात वेद, न विष्णु, न सर्वश्रेष्ठा ब्रह्मा, न योगेंद्र और ना तो इंद्रादि देवगण ही जान सकते हैं, केवल भक्त ही आपको जान पाता है, अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश्वर, आपका ना तो गोत्र है, ना जन्म है, ना आपका नाम है, ना आपका रूप है, ना सील है और ना देश है। ऐसा होते भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप समस्त मनोरथ को पूर्ण करते हैं, अतः मैं आपका भजन करता हूँ। हे काम शत्रु, सब कुछ आपसे ही है और आप में ही सब कुछ है। आप पार्वती पति हैं, आप दिगंबर हैं, अत्यंत शांत हैं, आप वृद्ध हैं, आप वृद्ध, युवा और बालक सभी हैं। कौन ऐसा पदार्थ जो आप नहीं है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते तब तक वो बालक वृद्ध के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगा। बालक बोला, हे विश्वानर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, अतः आप प्रसन्नचित होकर वर मांगे। तब मुनियों में श्रेष्ठ विश्वानर मुनि प्रसन्नचित होकर बालक रूपी शिव से कहने लगे। विश्वानर बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कौन सी ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आप सर्वंतर्यात्मा भगवान, सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। नंदेश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले उन वैश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, हे सुचे, आपने सुचिस्मती हृदय से जो इच्छा की है वह थोड़े ही दिनों में निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं सुचिस्मती के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय में गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया पवित्र अभिलाषक स्तोत्र 1 वर्ष तक पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करता है। 1 साल तक सुबह, दोपहर, शाम तीनों काल में भगवान शिव के समीप पढ़े तो जो आपकी कामना है उसको पूर्ण होती है, ऐसा इसमें लिखा है। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की शांति करने वाला तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है। ये स्वर्ग, मोक्ष और संपत्ति देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। ये स्तोत्र अकेला ही सभी स्तोत्रों के तुल्य है, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातः काल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। जिस व्यक्ति को पुत्र ना हो वो रोज स्नान करके शिवलिंग की पूजा करे और पूजा करने के बाद इसको इस स्तोत्र का रोज पाठ करे तो भगवान शंकर जी की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इस अभिलाषक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इसको हर किसी को नहीं बताना है। किसको बताना है? जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जिसके हृदय में विश्वास हो भगवान के प्रति, वो लोग करें। ये महावंद्या स्त्री को भी संतान दे देता है। जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि भाई इस स्त्री के संतान नहीं होगी, अगर वो भी विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करे, जिसके लिए डॉक्टर ने मना कराया है, पर भगवत कृपा से, शिव जी की कृपा से उसको भी पुत्र की रत्न की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सज्जनों की गति प्रदान करने वाले बालक रूपधारी शिव जी अंतर्धान हो चले और वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर अपने घर में चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता में ग्रह पत्य अवतार वर्णन नामक 13वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब आगे का अध्याय कल कहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, जय 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 शिव शंकर भोलेनाथ जय, जय